कितना, यहाँ पर लिखता हूँ 10 और डिवाइड का साइन 10 और फिर डिवाइड का साइन 10 और फिर डिवाइड का साइन 10, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन आते होंगे, आप लोग खूब भली भांति जानते हैं, आते होंगे बिल्कुल भैया। और यद्यपि यहीं पर मैं बार खींच दूं, दो संख्या के ऊपर मैंने बार खींच दिया, अब इसको क्या करेंगे, कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे भैया। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर हम बोर्ड मास का नियम देख रहे हैं। जो बोर्ड मास का नियम आप लोग आज तक देखते हुए आ रहे हैं वो वी बोर्ड मास नियम होता है। वी का मतलब होता है वेनिकुलम यानी कि बार। बार को हम प्रथम प्राथमिकता में किसको देते हैं, वेनिकुलम यानी कि बार को देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं भैया, फिर ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। बी का मतलब ब्रैकेट, ये छोटा वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, फिर बीच वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और फिर सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं भैया, ओ का मतलब ऑफ या का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना किया जाएगा। उसके बाद डी का मतलब डिवाइड यानी कि भाग किया जाता है और फिर एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना किया जाएगा। उसके बाद ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़ा जाता है और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव किया जाएगा। तो आप लोग खूब भली भांति जान गए होंगे भैया कि यहाँ पर भाग तो लगा है, सब में डिवाइड का साइन लगा है, लेकिन पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। किसको? इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम बार को सॉल्व करते हैं, तो चलिए कर दीजिए भैया। यहाँ पर लिखेंगे 10 भागे के 10, उसके बाद फिर डिवाइड का साइन लगा के अब इसको 10 को क्या करेंगे, 10 को हम काट सकते हैं। कैसे? 10 का 1 गुना 10 एक बार में कट जाएगा। कैसे कटेगा देखिए, अब इसको हम भाग को बटे में भी लिख सकते हैं, 10 बटे का 10 भी कर सकते हैं और इस 10 से एक बार में एक खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। तो एक आ गया, कितना आ गया, एक आ गया, क्योंकि 10 बटे का 10 एक बार में खत्म हो गया। तो वही यहाँ पर एक आया था। अब यह इसको लिख लेते हैं एक, अब ये एक आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन बड़े सवालों में आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। तो सिखाने का पर्पज है कि बार को हम सॉल्व कैसे करते हैं। और यद्यपि यहाँ पर हम ऐसे सॉल्व कर देंगे 10 का 1 गुना 10, तो आप आंसर तो वही आएगा, लेकिन अगले क्वेश्चन में फंस जाएंगे। जैसे आ गया कि 12 और भागे 13 और भागे 14, तो ऐसे नहीं कर पाएंगे आप लोग। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो अब इस तरीके से जो मैं बता रहा हूं इससे आप कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 10 और डिवाइड का साइन जो है इसको मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर लेंगे। कैसे? जब मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते हैं भैया तो अगली संख्या पलट जाती है। कैसे पलट जाती है? क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे हम बटे का 1 मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि गुना में और भाग में 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती है। क्यों नहीं होती है भैया? क्योंकि किसी भी संख्या में आप 1 से भाग करेंगे तो रिपीट वही संख्या आएगी और गुना करेंगे तब भी वही संख्या आएगी। तो 1 तो हम मान सकते हैं। जब 1 मान सकते हैं भैया तो चलिए इसको मान लेते हैं। क्या? 1 मान ही लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 और डिवाइड का साइन जो है मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाएगा और 10 बटे का 1 है, इसको हम 1 बटे का 10 मान लेंगे और ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई के साइन में अब ये भी 1 बटे का 1 आ गया। कोई मतलब नहीं निकला इसका। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया कि इस 10 से ये 10 बिल्कुल भस्म हो जाएगा, कट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और ये एक दूसरे के जलन में ये भी कट जाएंगे। ये एक और ये एक, कितना बचा भैया आपके पास? 1 बचा और यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बातें? बिल्कुल। यद्यपि इसी बार को हमने क्या बताया था भैया, इसी बार को यहाँ पर जब थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया जाए, जैसे कि मैं बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को ही मिटा देते हैं, इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि चलिए इसी पर बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर बार ही ना लगा जाए, बार ही ना लगा जाए। अब क्या करेंगे, अब कैसे सॉल्व करेंगे भैया? तो चलिए ऐसे सॉल्व कर देते हैं बगैर बार के। तो यहाँ पर लिखते हैं डिवाइड का साइन, उसके बाद 10, उसके बाद फिर से डिवाइड का साइन और फिर यहाँ पर लिखते हैं 10। अब इसको चलिए सॉल्व करिए भैया। यहाँ पर आप लोग पता है आप लोगों को कि बटे के नीचे 1 हम मान सकते हैं। बटे के नीचे 1 मान लीजिए, सबके बटे के नीचे 1। अब यहाँ पर 10 और डिवाइड का साइन जो है मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाएगा और संख्या पलट जाएगी। 1 बटे का 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन 1 बटे का 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन और 1 बटे का 10 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे भैया? अब जब बीच में
मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्याएं बट्टे में होती हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, आपस में गुना कर देते हैं। कैसे? ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना। तो इसमें क्या होता है कि जो कटने वाली संख्या होती है उनको हम काट भी दिया करते हैं। जैसे कि इस 10 से ये 10 खत्म हो जाएगा। अब क्या बचा है, एक का गुना एक में कितनी भी बार करेंगे एक ही आंसर आएगा। और 10 का 10 गुना कितना होता है भैया, 100 होता है, 1/100। यही आपका राइट आंसर होगा। आपके बात समझ में आ गई होगी कि बार का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। अभी वही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था, और यहाँ पर जब बार लगा था तो राइट आंसर आपका 1 आया था, और यहाँ पर जब बार हटा दिया गया तो क्वेश्चन कितना आ गया, 1/100। बार का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है, तो बार को बिल्कुल बारीकी से समझने की और सीखने की जरूरत है। चलिए, यद्यपि समझ में आ गया भैया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पर मैं कोई भी क्वेश्चन लेता हूं, जैसे क्या बोलता हूं भैया, यहाँ पर बोल दिया कि यहाँ पर बोल दिया 40 और डिवाइड का साइन लगा के फिर बोल दिया 4/5 दे दिया, और मल्टीप्लाई का साइन फिर 6/3 दे दिया, और फिर यहाँ पर प्लस का साइन यहाँ पर 12 दे दिया, और माइनस का साइन भैया 8 दे दिया, और यहाँ पर एक काम और कर दिया है कि यहाँ पर बार लगा दिया है। अब इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। क्या कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे भैया। अभी ये बार के बारे में ही सॉल्व कर रहे हैं कि बार को हम सॉल्व कैसे करते हैं, उसी हिसाब से भैया बोर्ड मास का नियम भी लगाते चलेंगे, सब कुछ सीखेंगे एक साथ में। चलिए देखते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर आप लोग बार को समझ चुके हैं, सीख चुके हैं कि बार का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो चलिए पहले हम बार को सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि प्रथम प्राथमिकता हम बार को ही देते हैं। तो चलिए पहले बार को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे कितना, लिख देंगे भैया 40, डिवाइड का साइन है 4/5 है, मल्टीप्लाई का साइन है 6/3 है, 6 का कितना है 5 लिख रहा था 3 है। उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन लगा के पेन को अपने ब्रेक देंगे। अब यहाँ पर पहले हम बार को सॉल्व करते हैं। तो बार में सॉल्व करने के लिए क्या है, 12 और माइनस का 8 है, 12 माइनस का 8 है। जब 12 में से 8 चला जाएगा कितना बचेगा भैया, 4 बचेगा। 4 यहाँ पर लिख लो। अभी क्या करेंगे, अब पहले डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या प्लस करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देखो, पहले हम डिवाइड करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे। तो डिवाइड में कैसे करेंगे, अब डिवाइड में जो है यहाँ पर 40 लिखो, और डिवाइड के साइन में अगली संख्या बटे वाली सॉल्व होना पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके लिए क्या नियम होता है भैया, उसके लिए भी नियम होता है क्या, कि हम उस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देंगे, और जैसे ही ये मल्टीप्लाई का साइन में चेंज होगा, डिवाइड का साइन अगली संख्या बटे वाली पलट जाएगी। कैसे, ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर हो जाएगी। तो ये 4/5 है, ये 5/4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई का साइन आगे, उसके बाद 6/3 है, उसके बाद प्लस का साइन, और यहाँ पर 4 लगा, यहाँ पर 4 लिखा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर पहले हम मल्टीप्लाई के साइन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई के साइन को सॉल्व कर देते हैं। उससे भी पहले जो कटने वाली संख्या होती है उनको हम काट भी दिया करते हैं। तो चलिए काट देते हैं भैया। जैसे क्या काटेंगे, जैसे कट सकता है 4 का 1 गुना 4 और 4 का 10 गुना 40 होता है। कट गया, बिल्कुल कट गया भैया। अब कुछ कटने के लिए है तो नहीं है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो, क्या आ गया भैया, यहाँ आ गया ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे की संख्या नीचे से गुना किया जाता है। तो 10 का 5 गुना 50 और 50 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। कितना, 300 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 300, और बटे के नीचे क्या भैया, 3 है। बटे के नीचे क्या है, 3 है, और प्लस का साइन यहाँ पर, और यहाँ पर 4 है, और बटे के नीचे हम 1 मान लेते हैं। 1 मान सकते हैं, मान सकते हैं। आप बोलेंगे भैया बिल्कुल मान सकते हैं। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। अब ये आ गया भिन्न के जोड़ में। अब इसको क्या करेंगे भैया, इसको करेंगे 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 3 ही आएगा। जब 3 आएगा तो 3 का 1 गुना 3 और 300 का 1 गुना 300 हो जाएगा ऊपर। ये समझाने के लिए था, बाकी आप लोग भी 1 सेकंड में कर सकते हैं और मैं भी 1 सेकंड में कर सकता हूं, ये दोनों लोगों को पता है। और 1 का 3 गुना 3 होता है, तो 3 का 4 गुना कितना होगा भैया, 12 होगा। 300 में 12 प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा,
312 आ जाएगा। कितना? 312 आ जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं 312 और बटे के नीचे कितना है? बटे के नीचे 3 है। अब इसको हम भाग कर देते हैं। कैसे? 3 का 1 गुना 3 और 3 का 1 गुना 3, 3 का 4 गुना 12 हो जाएगा। ये कितनी बार में गया भैया? 104 आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। कितना? 104 आपका राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गई होंगी, क्योंकि यहाँ पर तो बिल्कुल बेसिक से चले हैं, इतना बेसिक से चले हैं कि आपके बिल्कुल समझ में आ जाए कि कैसे किया जाता है भैया क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी लगाते चले जाओ भैया, आप बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन कब? जब आपको वी बोडमास का नियम पता होगा तब। और यद्यपि समझ में आ रहा है भैया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया है भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं एक बात बता रहा हूं, अपने हिसाब से कोई भी क्वेश्चन पेन उठाओ लिखते चले जाओ, पेन उठाओ लिखते चले जाओ, आराम से सॉल्व कर पाएंगे भैया। बस इतना ही ध्यान देना है कि बी बोडमास नियम आपको पता होना चाहिए। आपको जो बोलो मैं लिख देता हूं। जैसे क्या भैया यहाँ पर लिखते हैं 25 बटे का 8 लिख देते हैं, गुने का 40 लिख देते हैं, कुछ सकते हैं, और ब्रैकेट में 6 और प्लस का 3 लिख सकते हैं, और बटे के नीचे 5 ब्रैकेट बंद। और क्या कर दें? इस पर स्क्वायर भी लगा दो, डिवाइड का साइन लगा के 25 लिख दो। अब इसका आंसर बताना आपको, आंसर बताना है आपको। जो मेरे पेन में आया मैंने लिख दिया इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे बी बोडमास के नियम से। यद्यपि बी बोडमास का नियम नहीं पता है तो दिन भर सॉल्व करो भैया, आपका राइट आंसर नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। समझ में आई बातें? और यद्यपि आता है सेकंडों में सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? चलिए सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जो ब्रैकेट में है। तो इसको लिखते हैं भैया कितना? 25 बटे का 8 मल्टीप्लाई का साइन कितना है? 40 है। और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। फिर ब्रैकेट में क्या सॉल्व करने के लिए? 6 और 3 9 बटे का 5 और ब्रैकेट बंद, स्क्वायर लगा है, डिवाइड का साइन 25 लगा है। अभी ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 25 बटे का 8 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन 40 लिखेंगे। उसके बाद 9 का वर्ग कितना होता है? आप बोलेंगे 81 होता है भैया। और 5 का वर्ग 25 होता है। कैसे? यहाँ पर होल वर्ग लगा है तो 9 का भी वर्ग होगा और 5 का भी वर्ग होगा। 9 का वर्ग 81 और 5 का वर्ग 25 हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं लगा तो ब्रैकेट रखते ही मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा और बटे के नीचे आप 1 मान सकते हैं। और यहाँ पर डिवाइड का साइन है और 25 लिखा है। अभी क्या सॉल्व करेंगे भैया? पहले गुना करेंगे या पहले भाग करेंगे? तो आप लोग बोलेंगे भैया पहले भाग करेंगे। यहाँ पर देखा था पहले भाग किया जाता है, तो चलिए पहले भाग करते हैं। चलिए पहले भाग कर देंगे। क्या करेंगे भैया? यहाँ पर लिखेंगे 25 और बटे का 8 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन 40 लिख लेंगे, बटे के नीचे 1, मल्टीप्लाई का साइन उसके बाद 81 और बटे के नीचे 25, उसके बाद यहाँ पर डिवाइड का साइन आ गया। अब डिवाइड के साइन में संख्या सॉल्व होना पॉसिबल नहीं होता है। तो अभी क्या करेंगे? जैसे कुछ लोग क्या करेंगे भैया कि ये देखते ही क्वेश्चन यहाँ 25 से 25 उड़ा देंगे। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका आंसर बिल्कुल गलत आएगा। ऐसे नहीं किया जा सकता है। तो क्या करते हैं भैया कि इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में हम चेंज कर देंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई के साइन में चेंज होगी अगली संख्या बटे वाली पलट जाएगी। अब बटे वाली कैसे भैया? इसके नीचे तो कुछ चाहिए नहीं है तो बटे के नीचे हम 1 मान सकते हैं ना। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि अभी हमने आपसे बताया कि गुना में और भाग में 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती है। 1 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे रिपीट वही संख्या आएगी, भाग करेंगे तब भी वही संख्या आएगी, तो 1 मान सकते हैं। अब ये जो 25 बटे का 1 है इसको हम 1 बटे का 25 कर देंगे, 1 बटे का 25 कर देंगे। अब यार ये क्वेश्चन क्या आ गया? अब इसमें आ चुका भैया कि सारा जो है साइन मल्टीप्लाई में आ गया है। अब क्या करेंगे? अब जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्याएं बटे में होती हैं तो उनको आपस में गुना कर दिया जाता है। कैसे? ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे की संख्या नीचे से गुना। लेकिन उससे भी पहले जो कटने वाली संख्या होंगी उनको हम काट भी दिया करते हैं। क्यों काट देते हैं भैया? क्योंकि कैलकुलेशन कम हो जाती है इसीलिए काट देते हैं। तो चलिए काट देंगे भैया। जैसे कि 8 का 1 गुना 8 और 8 का 5 गुना 40 हो गया, बिल्कुल हो गया भैया। और इस 25 से ये 25 खत्म हो गया, एक बार में कट गया, बिल्कुल कट गया। अब ये 5 का 1 गुना 5 और 5 का 5 गुना 25 हो गया, कट गया भैया, बिल्कुल कट गया। यहाँ तो सब कट गया यार, यहाँ तो कुछ बचे नहीं है। तो चलिए लिख देते हैं क्या बचा है। अब ऊपर में 1 1 1 81 बचा है।
तो ऊपर की संख्या कितनी बची है भैया? 81 बची है, 81 लिख लो। और बटे के नीचे क्या बचा है? बटे के नीचे भी कुछ नहीं है, 5 बचा है, 5 लिख दो। अब ये 81 बटे का 5, यही आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर आ गया। समझ में आई बातें? कैसे भी क्वेश्चन होगा, कितना भी टफ क्वेश्चन होगा, जब यद्यपि आपको वी बोडमास का नियम बता दिया तो आप लोग 100% जो है क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे, उसमें दो राय की बात नहीं है। और जो कुछ लोग होते हैं भैया पहले ही कमेंट कर देते हैं, तो पहले देखो यार, सीखो समझो, उसके बाद कमेंट करो। कोई भी टीचर होगा भैया वो तुरंत आकर डाबर जन्म घुट्टी तो पिलाएगा नहीं आपको कि लो भैया घोल के पी लो, के बारे में याद हो जाएगा। सीखना तो पड़ेगा ना यार, एक बार ढंग से सीखेंगे, प्रयास करेंगे सीखने का, क्यों नहीं सीख पाएंगे? इतने क्वेश्चन है, कितना अक्षर है? 3 और 3 6 और 3 1 7 हो गया, 7 अक्षर कुल होता है। इतना ही सीखना है भैया। इतना सीखने के बाद आप अपने पेन के हिसाब से जो भी क्वेश्चन उठा पाए, जो भी क्वेश्चन लिख पाए, आपने लिखा और सॉल्व किया, आंसर तक पहुंच गए। राइट है कि नहीं है? बिल्कुल समझ में आएगा भैया। बस कमेंट करने से पहले एक बार सीखने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो कि अगला कहना क्या चाहता है। समझ में आए बातें? और यद्यपि समझ में आ रहा है भैया, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया है भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए, यद्यपि मैं थोड़ा सा भी समझा पाया हूं तो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं जिसका आंसर आपको कहां पर देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए, इतना सा जगह लेकर के यहाँ पर बिल्कुल छोटी सी जगह में आपको एक क्वेश्चन देता हूं। जैसे कि मैंने बोल दिया, क्या मैं यहाँ पर लिखता हूं क्वेश्चन में, क्या लिखता हूं भैया कि 8 बटे का 4 है और मल्टीप्लाई का साइन है, उसके बाद यहाँ पर 6 दे दिया और फिर यहाँ पर क्या दे दिया भैया? फिर यहाँ पर ब्रैकेट बंद करके और 3 और मल्टीप्लाई का साइन 2 और ब्रैकेट में कितना दे दिया? 5 और यहाँ पर वर्ग लगा दिया, यहाँ पर वर्ग लगा दिया। अब इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे कहां पर? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और यद्यपि कर पाए, ये क्वेश्चन यहां से यहां तक है, केवल यहां तक क्वेश्चन है आपका, और यद्यपि कर पाए भैया तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा बोलना, सिखाना, समझाना सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपके समझ में आ गया। और यद्यपि समझ में आ गया तो अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? मैंने बाहर से स्टार्ट किया था और जो भी मेरे पेन में क्वेश्चन आया मैंने उसको लिख करके और लगाने का, सिखाने का, समझाने का प्रयास किया, और शायद आप लोग समझ भी पाए होंगे। और यदि समझ गए हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर कभी कभी लाइट चली जाती है, कैमरा हिल जाता है, तो वीडियो को रोक करके फिर से जो है स्टार्ट करना पड़ता है, तो स्लिच भी आ जाता होगा कि वीडियो रुक के फिर स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग थोड़ा सा समझेंगे उसको। तो चलिए भैया, इतना ज्यादा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस क्वेश्चन का आंसर देना कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा।